क्या डिफरेंसेस हैं उस पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। उससे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। तो मेनी पीपल्स स्टिल इक्वेट ए करिकुलम विथ ए सिलेबस। दैट मीन्स बहुत सारे लोग ये थिंक करते हैं, मैं शॉर्टकट में चलती हूँ, बहुत सारे लोग ये थिंक करते हैं कि करिकुलम एंड सिलेबस इज सेम। एवरी पॉइंट में ये कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि करिकुलम एंड सिलेबस दोनों सेम है, बट सिलेबस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम करिकुलम। करिकुलम थोड़ा सा वास्ट है एंड सिलेबस इज नैरोअर पॉइंट और थोड़ा सा बोल सकते हैं स्मॉलर थिंग है। करिकुलम के कंपैरिजन में सिलेबस थोड़ा सा चैप्टर वाइज आता है एंड ओनली कैरी करता है एजुकेशनल पॉइंट्स को। करिकुलम कंटेन करता है वास्ट पॉइंट्स को, दैट इज द नॉन एकेडमिक एंड एकेडमिक जो भी चीज़ें हैं। एक टीचर कैसे क्लासरूम में एंटर करेगी या क्लासरूम में कैसे वो लेसन प्लान्स बना के पढ़ाएंगी, और टीचिंग जितने भी मेथड्स हैं, सब कुछ ऑल ओवर थिंग्स को वहाँ पे मेंशन किया जाता है करिकुलम में। ठीक है, तो अभी पॉइंट बेसिक है कि इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे। तो दो दो पॉइंट्स आप लोग लिखेंगे बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है कि मैक्सिमम नॉलेज अक्रॉस करिकुलम और नॉलेज एंड करिकुलम का जो क्वेश्चन आएगा 16 मार्क्स का, आपको 8 पेजेस तक लिखना है, 7 to 8 पेजेस। सो मैंने जितना इन्फॉर्मेशन दिया है वो छोटे छोटे हैंड राइटिंग्स में है, तो थोड़ा सा हो सकता है वास्ट हो जाए। तो आप थोड़ा सॉर्ट एंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन जो आस्क करेगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। सपोज क्वेश्चन आस्क करता है कि राइट अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम सिलेबस। ठीक है, ये सिलेबस से कैसे अलग है। तो उस बेसिस पे आप पूरा कंसेप्ट को लिखना पड़ेगा, बट शॉर्ट एंड वे पे, मतलब आप छोटे करके उसको मेंशन करेंगे। अभी देखो, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है सिलेबस का, दैट इज मेनी पीपल स्टिल इक्वेट ए करिकुलम विद ए सिलेबस। ये पॉइंट कर चुके हैं। सिलेबस रेफर टू द कंटेंट। अभी मैंने मेंशन किया था सिलेबस क्या है, चैप्टर वाइज जो इन्फॉर्मेशन रहता है चैप्टर का या फिर यूनिट्स का, उसको हम सिलेबस बोलते हैं। सो सिलेबस रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कंटेंट वहां पे रहता है, विच इज टॉट इन ए स्कूल और एनी इंस्टीट्यूशन। कोई भी स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में उसको बोला जाता है या फिर पढ़ाया जाता है। इट ओनली डील्स विद टीचिंग कंटेंट्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। कौन सा टीचिंग कंटेंट है, मतलब किस चीज को पढ़ाना है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, उसको हम सिलेबस मेंशन करते हैं, राइट। तो सिलेबस क्या हो गया, एक सब्जेक्ट का कंटेंट है या टीचिंग कंटेंट है जिसको क्लासरूम सेशंस में हम पढ़ाते हैं, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन में या फिर कोचिंग सेंटर्स में हम लोग उसको पढ़ाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सिलेबस। अभी करिकुलम पे चलते हैं। तो करिकुलम इज ए फ्रेमवर्क। नॉर्मली करिकुलम को हम बोलते हैं फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क है, मतलब एक फ्रेम जैसा है। स्कूल कैसे बनेगा, स्कूल का एजुकेशन सिस्टम कैसे बनेगा। तो करिकुलम इज ए फ्रेमवर्क फॉर वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम। पूरे वर्ल्ड का एजुकेशन सिस्टम के लिए ये फ्रेमवर्क है। इट डील्स विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये एजुकेशन सिस्टम में एक स्कूल में कौन से पॉइंट्स रहते हैं, दैट इज ये स्टार्टिंग होगा फ्रॉम द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्कूल। फाइनेंस प्रॉब्लम हो गया, फाइनेंस इश्यूज, या फिर हो गया आपके स्कूल रिगार्डिंग जो स्कूल बिल्डिंग्स है, दैट इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने मेंशन किया, इंफ्रास्ट्रक्चर। देन हम मेंशन कर सकते हैं लाइब्रेरी, बुक्स और बेंचेस, डेस्क और टीचिंग मटेरियल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स हो गए, जो चीज़ें चाहिए स्कूल्स के लिए, ऑल ओवर जितने भी थिंग्स हैं उसको इसमें डाला गया है। तो इसमें सब कुछ आता है। दैट इज इट डील्स विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के जितने भी पॉइंट्स हैं सब कुछ इसके अंदर आएगा। सो सब्जेक्ट एरियाज भी इसके अंदर है। तो सब्जेक्ट्स आएंगे, सब्जेक्ट एरियाज, दैट इज सिलेबस इज इंक्लूडेड है। एंड इवैल्यूएशन होगा। तो इवैल्यूएशन कितने पैटर्न का आपने इवैल्यूएशन पढ़ा, हाउ मेनी। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि इवैल्यूएशन कितने टाइप का है, ऐसे इवैल्यूएशन वेरियस टाइप्स के हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम मेंशन करिए, प्लीज मेंशन देयर नेम। इवैल्यूएशन कितने टाइप्स का है अकॉर्डिंग टू स्कूल एजुकेशन, जो इंपॉर्टेंट होता है। मैंने वेरियस टाइम्स बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पढ़ाते हुए भी बोला है, एंड इवैल्यूएशन का वीडियो भी छोड़ा था। तो उसके अकॉर्डिंग ना सही, आपको सर तो पढ़ाए होंगे, तो उस हिसाब से बोलो कि इवैल्यूएशन कितने टाइप का है। फर्स्ट आंसर दीजिए, इवैल्यूएशन कितने टाइप का है। अच्छा, 2 टाइप का। हाँ बोलो। अच्छा, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव इवैल्यूएशन। इफ एक इवैल्यूएशन एंड ऑफ द सेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबमिटिव इवैल्यूएशन। और ऑनगोइंग सेशन में अगर हो, ड्यूरिंग द सेशन, ऑनगोइंग सेशन, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन।
ओके, तो इसको छोड़ के भी बहुत सारे हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है, नॉन क्राइटेरियन है, या फिर नॉन रेफरेंस भी बोलते हैं, सेल्फ रेफरेंस बोलते हैं, बहुत सारे प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत सारे टाइप के होते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है टू टाइप्स, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन भी आ गया अकॉर्डिंग टू करिकुलम्स। इवैल्यूएशन सेकंड पॉइंट पे है, बिकॉज अब पहले कंटेंट पढ़ेंगे वन, म्यूट कर लो, थोड़ा सा म्यूट कर लो। एंड उसके बाद देखो ये सिलेबस हो गया, सिलेबस के बाद जो भी सब्जेक्ट कंटेंट, सब्जेक्ट एरियाज को हमने पढ़ा, देन इवैल्यूएशन हो गया। अभी देखो टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज टीचर हमेशा क्लास में जाते हुए पढ़ के जाना चाहिए। सो जो भी पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो या फिर जो भी इश्यूज हो वो सारे सॉल्व हो जाए, एंड उसके साथ जो न्यूएस्ट टाइप के टीचिंग प्रोसेस आ रहे हैं उसमें भी हेल्पफुल हो। तो उस रिगार्डिंग टीचर्स एजुकेशन भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड टीचिंग मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है, आपको ऑलरेडी मैंने लिस्ट दिया था ईवीएस में। ईवीएस के नोट्स अगर चेक किए होंगे तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में, सेकंड यूनिट आई थिंक, वहाँ पे आपके मेथड्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स होंगे। अराउंड मैंने 18 एंड 19 मेथड्स को मेंशन किया था। अकॉर्डिंग टू दिस डिफरेंट टाइप ऑफ एरियाज में, सब्जेक्ट एरियाज में ये यूज़ होता है। ठीक है, तो टीचिंग मेथड्स हो गए, तो यहाँ पे 4 स्टेप्स हो गए, 4 स्टेप्स को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया करिकुलम के साथ। तो करिकुलम डील्स विद दिस पॉइंट्स। ओके, अभी देखो डेफिनेशन आ गया, तो डेफिनेशन ना टू टू मेंशन है, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, तो डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आए, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको लेंथी करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बिकॉज सिलेबस बहुत ही ब्रीफ पॉइंट में यहाँ पे मेंशन है, करिकुलम को हमने थोड़ा सा वास्ट किया है, तो उस रिगार्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा हम मेंशन किया। अकॉर्डिंग टू डेविड नुनान, डेविड नुनान, ठीक है, एक्चुअली स्पेलिंग है NUNAN, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन होगा न्यूनान, दैट इज न्यूनान। सो हम बोल देते हैं नुनान, स्पेलिंग में रॉन्ग ना हो। तो उस रिगार्डिंग अगर बोला जाए कि ये डेफिनेशन जो है किसके लिए होगा, सिलेबस के लिए, तो सिलेबस कंसर्न्स द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स टू बी लर्न इन द इंस्टीट्यूशन। सो आप जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएंगे उसके लिए जो सब्जेक्ट मटेरियल्स एंड आइटम्स को आप सिलेक्ट करते हैं एंड उसको पढ़ाते हो, तो उसको हम सिलेबस बोलते हैं। मतलब जो भी सिलेक्टेड मटेरियल होगा ओनली सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा एंड उसको पढ़ाने में यूज करेंगे, अदर कोई चीज़ों में नहीं, तो दैट इज कॉल्ड सिलेबस। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट जो आए हमारे एडवर्ड किंग, एडवर्ड किंग, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड किंग, और दैट इसको करेक्शन करिएगा, टू होगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड किंग, all the learning experiences which children have under the direction of schools, that is called syllabus. So syllabus is compulsory for all students. सिलेबस एक रहता है कि कोई भी बैच में अगर सिलेबस हम यूज़ नहीं करें तो प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता, तो एजुकेशन के लिए एक क्लासरूम सेशन में सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इक्वलाइजेशन लेके आता है, इक्विटी हमें शो करता है कि बुक्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के लॉ के अकॉर्डिंग हम बच्चों को सेम एजुकेशन प्रोवाइड करें। सो ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं विच चिल्ड्रन लर्न और हैव अंडर, मतलब चिल्ड्रन या बच्चे जो भी लेते हैं एक ही डायरेक्शन के नीचे, और दैट इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्कूल, स्कूल के डायरेक्शन के नीचे, दैट इज बोल सकते हैं क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस ऑल्सो, ये सिलेबस में आ जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट हो गए ये सिलेबस के लिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज ये मेंशन होगा करिकुलम के लिए। करिकुलम के लिए अगेन 3 डेफिनेशंस यहाँ पे हमने मेंशन किया है, तो एनी 2 को आप मेंशन करेंगे जो इजी लगता हो। सो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, वेबस्टर डिक्शनरी, ठीक है, इंग्लिश वेबस्टर डिक्शनरी होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस करिकुलम एज, मतलब करिकुलम इज डिफाइंड एज, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया करिकुलम एज, ये कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड, दैट इज कॉल्ड, स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, ऑफर्ड होगा, ठीक है, ऑफर्ड होगा, ऑफर करते हैं, RED होगा, ऑफर्ड बाय ए स्कूल, स्पेलिंग रॉन्ग है, करेक्शन करना है, ऑफर्ड बाय ए स्कूल, यहाँ पे एन एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। दैट मीन्स एक हम बोलते हैं ना करिकुलम को रेस कोर्स बोला जाता है, रेस कोर्स, रेस में हम लोग चल रहे स्कूल्स में, ठीक है। अभी स्कूल में जब रेस में चलते हो तो उस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, एक ऐसा करिकुलम चाहिए जो कि सारे बच्चे पढ़ सकें, या फिर ऐसा करिकुलम हो जो सबके लिए इक्वल रहे, TLM मटेरियल में सब कुछ में इक्वलाइजेशन है। तो ये कौन ऑफर करता है, स्कूल ऑफर करता है। तो ये कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय ए स्कूल, एक स्कूल एक बैच के लिए ये पूरा परफॉर्म करता है, वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोर्स,
गोल्स, ठीक है, COLES, गोल्स। करिकुलम इज द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, जितने भी एक्टिविटीज क्लासरूम्स में होते हैं, प्लेग्राउंड्स में होते हैं, स्कूल के विद इन होते हैं, स्कूल बाउंड्री के अंदर, so that is the sum of all the activities, experiences and learning opportunities for which an institution takes responsibility either deliberately or by default. बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? जो आपको बाय चांस नहीं करना है, एक्सीडेंटली हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको करना ही है, बाउंड है आप, यू हैव टू डू, आपको करना ही है, जैसे भी करके यू आर बाउंड टू डू, ठीक है, आप पूरा बाउंड हो उस चीज़ को करने के लिए। तो करिकुलम ऐसा चीज़ है जहाँ पे सम ऑफ ऑल द थिंग्स होता है, जहाँ पे एक्टिविटीज़ है, एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ है, एवरीथिंग जो भी एक इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, वो सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से कैरी आउट करने के लिए करिकुलम होता है। करिकुलम के विद इन सब कुछ रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू और एक है, SEC है, that is Secondary Education Commission. Curriculum is not an academic subject. करिकुलम एक एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है जो कि क्लासरूम में या स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, बट इट इंक्लूड्स द टोटल एक्सपीरियंस दैट इज चाइल्ड रिसीव्स एट अ स्कूल, ठीक है। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट अगर मैटेरियल हम बोल दिए, सब्जेक्ट मैटेरियल और सब्जेक्ट कंटेंट, दैट इज रिलेटेड टू सिलेबस, ओनली हो गया सब्जेक्ट कंटेंट, तो दैट इज रिलेटेड टू सिलेबस। बट जब बच्चों का एक्सपीरियंस का बात होता है, एवरी पॉइंट का बात आता है, तो दैट इज कॉल्ड करिकुलम, ठीक है। करिकुलम में सब कुछ है, ऑल टुगेदर एक्सपीरियंसेस, एक्टिविटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, एवरीथिंग, मैथड, सब कुछ इसमें आता है। तो ये हो गया आपका करिकुलम। सो मीनिंग इसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन में थोड़ा थोड़ा आएगा, सो आप उसके अकॉर्डिंग आप याद रखोगे। सिलेबस इज नैरो टर्म, सिलेबस क्या है, एक शॉर्टर टर्म है और नैरो टर्म है, बिकॉज उसके जो जस्ट लाइक सिलेबस, सिलेबस में क्या है, ओनली ओनली एक ही चीज़ है, दैट इज अ सब्जेक्ट कंटेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट कंटेंट है, ओनली सब्जेक्ट के बेसिस पे जो आता है सब्जेक्ट कंटेंट है। बाकी करिकुलम इज द वास्ट, बिकॉज ब्रॉडर सेंस में यूज होता है, दैट इज अ ब्रॉडर टर्म। करिकुलम इज ब्रॉडर टर्म, उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, करिकुलम में एक्टिविटीज हैं, TLM मटेरियल हैं, TLM मैथड्स हैं, और अदर एक्सपीरियंसेस भी प्रेजेंट है। तो ये हो गया नैरोअर, दिस वन इज द ब्रॉडर, ठीक है। अभी देखो, सिलेबस इज ओनली सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ग्रांटेड बाय ओनली हेड डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। ये जो होता है, जब भी सिलेबस मेंशन किया जाता है, सिलेबस फिक्स्ड होता है बाय यूनिवर्सिटी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और एनी स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स होंगे वो डिसाइड करेंगे। बट करिकुलम, वाइल करिकुलम इज अबाउट जितने भी पॉइंट्स हैं, इमिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवाल्युएशन, टीचिंग मेथड्स। इमिटेशन, जो बच्चों को सीखना चाहिए, इमिटेट करना चाहिए, कॉपी करके भी सीखे बट सीखना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन, कैसे यूज करें, हाउ टू अप्लाई दिस इमिटेशन थिंग्स और लर्न थिंग्स और एक्सपीरियंस्ड थिंग्स इन डिफरेंट फील्ड्स। देन आता है इवैल्यूएशन, उनको जजमेंट भी हम करेंगे। देन टीचिंग मेथड्स, ये करिकुलम का पार्ट है। देन नेक्स्ट आता है, ये करिकुलम इज पर्सपेक्टिव। करिकुलम क्या है, पर्सपेक्टिव्स है, ठीक है, पर्सपेक्टिव्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे मैंने वर्ड को थोड़ा सा चेंज किया, क्यों किया वो भी है, बिकॉज पर्सपेक्टिव्स होता है जहाँ पे बच्चों का ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है। तो ऑल ओवर डेवलपमेंट के अंदर अगर कोई भी चीज़ वीक रह जाए, तो उसको पहले क्या करेंगे, डायग्नाइज करेंगे, आफ्टर दैट उस रिलेटेड मेडिसिन देते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन मिलते हैं। अभी ये मेडिसिन लर्निंग के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिमेडियल टीचिंग, एंड ये होता है प्रेस्क्रिप्टिव टाइप। प्रेस्क्रिप्टिव टाइप जहाँ पे आप डिस्क्राइब करते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव टाइप। जहाँ पे आप प्रिस्क्राइब करते हो, दैट इज ये इन्फॉर्मेशन इसके लिए है, मैंने प्रिस्क्राइब किया तुमको ये चीज़ बिकॉज यू आर इल और यू आर वेरी बैड इन समथिंग, आप कुछ चीज़ों में बहुत ही बैड हो, तो उसको क्लियर करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम कुछ मेडिसिन यूज़ करते हैं, या फिर मटेरियल्स यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी प्रोसेस, तो दैट इज कॉल्ड प्रेस्क्रिप्टिव प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ पे जो भी टीचिंग मैथड्स है उसके अकॉर्डिंग है प्रिस्क्रिप्टिव, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन जनरल सिलेबस। ये ओनली सिलेबस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, फिर भी बेस्ड ऑन जनरल सिलेबस, जो भी जनरल सिलेबस है उसको भी लेता है, एंड व्हिच मेयरली स्पेसिफाइज सम टॉपिक्स, बिकॉज सिलेबस में टॉपिक्स हैं, जो टॉपिक समझ आए। अभी आप लोग अगर सिलेबस के साथ करिकुलम देखोगे, तो करिकुलम में सिलेबस को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, सब कुछ मेंशन रहेगा, कितने टाइम के विद इन कंप्लीट करना है, सब मेंशन रहता है। सो दैट इज द हाईएस्ट लेवल एंड सिलेबस इज द लोएस्ट लेवल। करिकुलम इज द हाईएस्ट लेवल, सिलेबस इज द लोएस्ट लेवल। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑल्सो, करिकुलम स्टैंडर्ड इज हाई, सिलेबस स्टैंडर्ड इज लो, ओके। अभी देखो कैरेक्टर्स, इसके जो कैरेक्टर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग,
तो कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग ये सेटअप सब्जेक्ट, ये बहुत सारे सेटअप सब्जेक्ट को लेके है। तो करिकुलम के विद इन सिलेबस आता है तो ये पॉइंट दोनों के लिए होगा। ये सेटअप सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट मटेरियल्स होंगे। ये सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस अंडरगॉन बाय द लर्नर्स इन स्कूल, स्कूल के विद इन में बच्चा बहुत कुछ एक्सपीरियंस करता है। सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस को कैरी करता है। इट इज़ ए कंटेंट, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट है, दैट इज इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, नॉलेज प्रेजेंट है। ये सेट ऑफ मटेरियल, ये सेट ऑफ मटेरियल मीन्स इसके अंदर मटेरियल्स भी है। ये सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, आपको कैसा परफॉर्मेंस देना है या फिर आपको कैसे परफॉर्म करना है, सारे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे मेंशन रहेंगे। एवरीथिंग दैट इज प्लान बाय द पर्सनल, दैट इज ऑल पर्सनल, पर्सनल नल मेंशन है, दैट इज डबल एन ई एल। सो यहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज रहेंगे सब कुछ वही डिसाइड करेंगे, ठीक है। सिलेबस भी कौन डिसाइड करता है, टीचर्स या फिर प्रिंसिपल या फिर यूनिवर्सिटी के जो भी पर्सन्स रहेंगे वो। एंड करिकुलम भी कौन डिसाइड करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा वो, तो वो भी हायर पर्सनल्स हैं, ये लोअर पर्सनल्स हैं। इट प्रोमोट्स द इंटेलेक्चुअल, मैंने अभी एक पॉइंट बोला था, सिलेबस हो या करिकुलम हो, दिस बोथ आर वर्किंग फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए ये है। सो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल, पर्सनल, सोशल, फिजिकल, चारों तरफ का जो भी डेवलपमेंट है इसके थ्रू पॉसिबल होगा अगर अच्छे से पढ़ाया गया। दैन नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशेस हाई एक्सपेक्टेशन फॉर ऑल। तो आप अगर सिलेबस को बनाते हो तो सिलेबस में आपका मेंशन करेंगे ओनली 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे, ठीक है। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे, ओनली 5 to 6, एंड दीज 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हमने टिक किया है, इट इज बोथ फॉर करिकुलम एंड सिलेबस, दोनों के लिए सेम है। बिकॉज सिलेबस ऑल्सो कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, टॉपिक्स एटसेट्रा, एंड करिकुलम ऑल्सो डू सम थिंग्स, ठीक है, वही सेम थिंग वो भी परफॉर्म करता है। सो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट इज सेम, course of study is same, then set of materials, that is it also includes some TLM material, teaching methods, etc. But here the syllabus is not contain that much of teaching materials, but some of them are present, okay। So कुछ कुछ तो प्रेजेंट रहता है, एंड इट इज ऑल्सो सेटेड बाय सम पर्सनल्स। हियर ऑल्सो करिकुलम इज ऑल्सो डन बाय सम पर्सनल्स, मतलब हायर अथॉरिटी से बनाया जाता है। ये पॉइंट्स हमने कर लिया, तो दोनों के लिए सेम है, बट मीनिंग आता है जब समझाना रहता है अलग अलग पॉइंट जैसा है, बट जब आप लोग लिखो एट ए टाइम दोनों के लिए लिख दो, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो पॉइंट है हम थोड़ा सा इसको बिकॉज थोड़ा सा उल्टा हो गया प्रिंट ये में। अच्छा मैं समझा देती हूँ। अभी ना बोथ टाइप का प्रिंसिपल्स है, किसके लिए, सिलेबस के प्रिंसिपल्स हैं एंड आपके प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम है। अभी जो आपके पास बुक्स था ना पेडागोजी का, ठीक है, पेडागोजी के बुक में ये पॉइंट्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है करिकुलम के रिलेटेड। पेडागोजी बुक्स में आपके करिकुलम के लिए सेम पॉइंट्स मेंशन था, दैट इज सिलेबस के लिए आपने कहाँ पढ़ा था, दैट आपने पढ़ा होगा अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन जो पॉइंट था उसमें होगा। सो वो बुक का जो पॉइंट्स था उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया, आपके बुक से भी मेंशन है एंड आपके पेडागोजी से भी मेंशन था। सो इसलिए इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैक्सिमम पॉइंट्स लिख नहीं पाए तो 6 to 7 पॉइंट्स को ओनली मार्क करेंगे, मार्क फेचिंग होगा, मार्क्स आएगा। सो यहाँ पे पॉइंट है मेंशनड है कि स्पेसिफिक जो यहाँ पे हो गया ना, दैट इज प्रिंसिपल्स फॉर सिलेबस, प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलम, या फिर प्रिंसिपल ऑफ सिलेबस, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम। अभी प्रिंसिपल्स में है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सिलेबस में देखो यहाँ पे ओनली मैंने 6 पॉइंट्स मेंशन किया है। इट इज सिस्टमैटिक, ये क्या है, सिस्टमैटिक है, इट इज सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मीन्स यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइज्ड चीजें हैं, जस्ट लाइक मुझे ना कुछ पॉइंट्स पढ़ना है, तो आप जब बुक पढ़ते हो बुक में हमेशा देखना सबसे इजी से स्टार्ट होगा एंड डिफिकल्ट पॉइंट करते हुए एंड करेगा, ऐसे ही होता है। सो वी आर स्टार्टेड फ्रॉम ABC, नॉट फ्रॉम जेड। हम लोग जेड से स्टार्ट नहीं करेंगे, ABC से स्टार्ट करेंगे, ABCD ऐसे करके लर्निंग पॉइंट पे चलेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। रेलिवेंस, रेलिवेंस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, रेलिवेंस मीन्स यहाँ पे हम लैंग्वेज के रिलेटेड बोल रहे हैं। रेलिवेंस मीन्स सबको जैसे इजी हो, सबके लिए अवेलेबल हो, ऐसे टाइप का पॉइंट्स। सो रेलिवेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर टीचिंग शुड बी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, टू इजीली रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। आपको अगर मैं बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स से यहाँ पे देती या फिर आपके बुक्स में बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स रहता तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो लैंग्वेज जो भी यूज़ करेंगे वो थोड़ा इजी होना चाहिए, क्वाइट इजी एंड इजी टू रिमेंबर ऑल्सो,
ऐसा होना चाहिए। अभी देखो फ्लेक्सिबिलिटी, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, दैट दैट्स व्हाई इजीली ग्रास्प बाय स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर हमारा जो सिलेबस है वो फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, क्या होगा? सारे बच्चे कैच नहीं कर पाएंगे। सिलेबस फ्लेक्सिबल में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट्स है वो फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, इजी नहीं हुआ, तो सारे बच्चे पकड़ पाएंगे नहीं। तो सबको जैसे समझ आए उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो ये बेस्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर। नेक्स्ट आता है एक्चुअल and contextual. Actual and contextual, that is syllabus is based on these 2 points: actual experiences and contextual experiences. Contextual means जो लिखा हुआ है बुक में, जो लिखा हुआ रहता है ना, जब हम लर्न करते हैं उसी से अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस करना अच्छा फील करते हैं कि वैसे ही कुछ एक्सपीरियंस आता है, हाँ ये बुक में मैंने पढ़ा था तो ऐसा एक्सपीरियंस करने से बेटर होगा। एक्चुअल एक्सपीरियंस, जब कोई आप सिचुएशन में हो एंड ऐसा सिचुएशन आपके बुक में मेंशन ना हो, न्यूएस्ट हो, तो दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एक्सपीरियंस। सो एक्चुअल, कंटेक्सचुअल, ठीक है। देन आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स आप जो सिलेबस बोल रहे हो एवरी टाइम अगर वो चेंज होते रहता, तो ये कंसिस्टेंसी मेंशन करता है क्या? दैट इज, ये कॉन्स्टेंटली आपके एबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर पाता, ये आपके एबिलिटी को थोड़ा थोड़े करके रिड्यूस करता है इफ एवरी टाइम हम सिलेबस को चेंज करते रहे। ठीक है, एवरी ईयर आपने कुछ पढ़ा, इस ईयर 6 मंथ्स के विद इन और एक न्यू सिलेबस आ गया, तो सिलेबस परफेक्ट रहना चाहिए, कॉन्क्रीट पॉइंट पे होना चाहिए, जिससे कंसिस्टेंसी और एबिलिटी इंक्रीज हो। सिलेबस का मेन प्रिंसिपल है दैट शुड बी साइंटिफिक। दैट मीन्स जो भी सिलेबस बने वो लॉजिकल होना चाहिए, बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स एंड नॉलेज। इतना हो गया। अभी प्रिंसिपल्स अगर आपको याद नहीं रह रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, तो इसमें से ओनली 5 to 6 आप मेंशन करेंगे। दैट इज, जब भी आप प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम देखें तो प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड मीन्स जो भी ऑब्जेक्टिव्स है रिलेटेड टू योर स्कूल, स्कूल के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो फुलफिल करता है। देन नेक्स्ट वन इज यहाँ पे हो गया सोशली एफिशिएंट। दैट इज, सोसाइटी में जो जो पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम बनेगा। ठीक है, डायनामिक इन नेचर, दैट इज इट इज फिट टू बी इन वेरी फील्ड्स, मतलब एवरी फील्ड्स में वो फिट हो सकता है, ऐसा करिकुलम होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, ऑलवेज करिकुलम बिलीव करता है कि लर्निंग बाय डूइंग इज इम्पॉर्टेंट। विदाउट लर्निंग बाय डूइंग you cannot achieve your goal or you cannot fulfill your objectives, aims, etc. सिस्टमैटिक, ये भी सिस्टमैटिक होना चाहिए, सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा, सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड होगा एंड हम इजी टू मॉडरेट चलेंगे, मॉडरेट टू हार्ड चलेंगे। दैट इज इजी टू हार्ड और हार्ड टू इजी, हम उल्टा नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, ओनली सिंगल डायरेक्शन में चलेगा, इजी टू हार्ड की तरफ। अच्छा, देन नेक्स्ट है क्लैरिटी। दैट इज क्लैरिटी, यहाँ पे क्लैरिटी होना चाहिए, प्रिंसिपल्स मेंशन है ना आपका करिकुलम में, क्लैरिटी एंड वैरायटी दोनों होना चाहिए। क्लैरिटी का पॉइंट इधर है, ये साइड में मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है क्लैरिटी एंड यहाँ पे है वैरायटी। वैरायटी मीन्स करिकुलम शुड बी वेरियस फॉर्म, शुड बी इन वेरियस फॉर्म, ये वेरियस फॉर्म में रहेगा। दैट इज, ये करिकुलम काम नहीं कर रहा तो दूसरे वे को यूज करना पड़ेगा, दूसरा यूज नहीं आया तो तीसरा यूज करना पड़ेगा, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेराइटीज होने चाहिए। देन क्लैरिटी में, कोई भी आप काम कर रहे हो तो अच्छे से क्लियर कट होना चाहिए, क्लैरिटी, तो वैसे करिकुलम भी क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करना है। ऐसा कोई भी क्लैरिटी मेंशन नहीं करना है कि हाँ बच्चों का ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, ऑब्जेक्टिविटीज, सो हम क्या करेंगे, ऐसा हम क्लैरिटी रखेंगे, वैसा कुछ नहीं। क्लैरिटी मीन्स होता है यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर पॉइंट्स रहेंगे, पॉइंट्स जो भी रहेंगे क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स एवरी पॉइंट्स में ये जा सकता है, दैट इज, ये अगर क्लास 10 के लिए हो तब भी हो सकता है, क्लास 8 के लिए भी हो तब भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट ए सिलेबस, ये सिलेबस नहीं है, करिकुलम है। देन नेक्स्ट आता है कंप्रीहेंसिव। जो भी पॉइंट्स आप बोलते हो ना यहाँ पे उसका शॉर्ट एंड पॉइंट रहेगा, मतलब सपोज आप एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आप अगर अपना सिलेबस देखते हो ना तो सिलेबस के ऊपर मेंशन क्या रहेगा कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं,
व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ दिस टॉपिक। यहाँ पे कुछ कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये टॉपिक और ये पेपर अगर आप पढ़ते हो तो ये पॉइंट आपका क्लियर होगा। तो उसके रिगार्डिंग करिकुलम में भी एवरी वर्क के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स रहता है एक्सप्लेनेशन के तौर पे। तो उसको हम अगर पढ़े तो हमें प्रिंसिपल्स पता चलेंगे। देन वोकेशनल एफिशिएंसी, दैट इज वोकेशनल एफिशिएंसी मीन्स होता है कि अगर आप करिकुलम देखते हो ना तो वहाँ पे क्या होता है कि करिकुलम को ऐसे बनाया गया है कि उसके थ्रू जो भी चीज़ बच्चों को सिखाया जाएगा, दैट इज बच्चों को सिखाया जाएगा वो फ्यूचर में अर्निंग के लिए बच्चों को हेल्प करेगा, अर्निंग में हेल्प करेगा। ठीक है, बच्चों को अर्निंग में हेल्प करेगा। तो उसको हमने मेंशन किया वोकेशनल एफिशिएंसी। वोकेशनल वन काइंड ऑफ स्किल है। वोकेशन दैट मीन्स अर्निंग, अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा हम मेंशन कर सकते हैं। तो उस रिगार्डिंग अगर हम बच्चों को स्किल सिखाते हैं तो उनको फर्दर हेल्प मिल जाएगा। ओके, सो इतने पॉइंट्स के बाद जो इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम है तो यहाँ पे ना शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट करके लिखिएगा, ज़्यादा पॉइंट मेंशन मत करिएगा। तो उस रिगार्डिंग मेंशन है दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम में इम्पोर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, इम्पोर्टेंस फॉर टीचर, इम्पोर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये पॉइंट्स को आपको इतना अच्छे से रिमेंबर नहीं रखना है नहीं रखना है बोल रही हूँ, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी यू हैव आइडियाज अबाउट इट। ओके, सो आपका क्या है इम्पोर्टेंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स एजुकेशनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है उसके लिए क्या है, करिकुलम हेल्प करता है अगर एक चीज पूरा बना हुआ रहेगा, जस्ट लाइक संविधान में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में एवरी पॉइंट्स को, आर्टिकल्स को चैप्टर वाइज मेंशन किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन से क्लॉज को हम यूज करेंगे, कौन से आर्टिकल्स को यूज करेंगे तो हमें कौन सा बेनिफिट मिलेगा, ये हमें पता है पूरा। तो वैसे करिकुलम अगर फिक्स रहता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शंस में भी बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना है, सब कुछ हेल्प हो जाता है। तो बच्चों के पॉइंट के अकॉर्डिंग जो भी उनका प्रोस्पेक्टिव्स हैं बच्चों के लिए वो फिक्स रहेगा। देन इम्पोर्टेंस फॉर टीचर। अच्छा, इवैल्यूएशन सेक्शन करिकुलम में इंक्लूडेड है। तो कौन से टाइम पे कौन से टॉपिक के लिए किस टाइप का इवैल्यूएशन प्रोसेस आप यूज करोगे वो यहाँ पे मेंशन होगा। दैट इज आप प्लेसमेंट इवैल्यूएशन डाल रहे हो, नॉर्म रेफरेंस डाल रहे हो, या फिर इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव टाइप है या सबमिटिव टाइप है, कौन सा टाइप का यूज कर रहे हो इसी के ऊपर रहेगा। तो टीचर यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस को यूज करेंगे। इंपॉर्टेंस फॉर स्टूडेंट्स ओनली पॉइंट्स को मेंशन करिएगा, दैट इज हेल्प्स एवरी लर्नर टू मेक प्रोग्रेस। बच्चों को ये हेल्प करेगा एवरी पॉइंट पे प्रोग्रेस के लिए, एवरी पॉइंट पे प्रोग्रेस के लिए हेल्प करेगा। प्रोवाइड्स कैपेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज, कैपेबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट, मेक डिसिप्लिन डेवलप कैपेसिटी, बच्चों का कैपेसिटी को हम डेवलप कर रहे हैं एंड उसको वेल ऑर्गेनाइज मैनर पे रख रहे हैं। डिसिप्लिन मीन्स ओनली चुपचाप नहीं रहना है, वेल ऑर्गेनाइज मैनर पे खुद के लाइफ को बनाना है, तो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ओके, तो इस पॉइंट के बाद चलता है नेक्स्ट पेज में, आंसर बनाया गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे पॉइंट्स था कि ग्लोबल, नेशनल, लोकल, पर्सनल डायमेंशन विद कोलैबोरेशन ऑफ वर्चुअल एंड करंट टेक्नोलॉजी। ये बच्चों को जो हम कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए हेल्प कर रहे हैं ना, तो बच्चों को हेल्प क्यों कर रहे हैं, अगर बच्चों में कैपेसिटी बिल्डअप हो जाता है तो वो नेशनल वे में भी खुद को प्रेजेंट करेगा, इंटरनेशनल, ग्लोबली, और एवरी पॉइंट्स पे, एवरी डायमेंशंस में खुद को वो प्रेजेंट करेगा कि हाँ मैं ऐसे पैटर्न में पढ़ के आया हूँ, मैं कहीं पे भी खुद को क्या कर सकता हूँ, एज ए कंपिटिटर मैं सबके साथ डील कर सकता हूँ, ऐसा मेंशन होता है। तो ये उस टाइप का टेक्नोलॉजी है, करिकुलम इतना हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है अभी के लिए। रिकॉग्नाइजेस द डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन कंटेंट पेडागोजिकल असेसमेंट। तो ये क्या रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है बच्चों को, और भी कि ये जो पेडागोजिकल एनालिसिस है या पेडागोजिकल असेसमेंट है, पेडागोजिकल असेसमेंट मीन्स इवैल्यूएशन, ठीक है, एसेस करना मीन्स परफॉर्मेंस को चेक करना, तो उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट मैटर का क्या रिलेशनशिप है उसको जानने के लिए ये हेल्प करता है, उसी पॉइंट को यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, ओके, अभी देखो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम एक्चुअली आया। सो यहाँ पे फर्स्ट जो है करिकुलम का सेक्शन है, देन सेकंड वन इज द सिलेबस सेक्शन। तो फर्स्ट हम डिफरेंस जो है डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, दैट इज द डेफिनेशन पॉइंट इज इट डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। ये एजुकेशनल सिस्टम का ऑल एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है। इट डील्स विद सब्जेक्ट कंटेंट टॉट इन ए स्कूल, ओनली स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसी के साथ डील करेगा। सिलेबस आपका ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम में कंप्लीट
जो भी पॉइंट्स हैं उसके साथ डील करता है आपका करिकुलम। ओरिजिन कहाँ पे ये ओरिजिन हुआ था, या फिर इसका जो पॉइंट है दैट इज, हम बोलते हैं ना ये ग्रीक वर्ड से आया है, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड ऐसा ऐसा मीनिंग है, तो यहाँ पे भी उस वर्ड का मीनिंग हम लेकर हैं। तो ओरिजिनेटेड बाय, किसने बनाया था, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बनाया। हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये जो आपका सिलेबस है, पहले सिलेबस का देख लेते हैं बिकॉज करिकुलम का आपको पता है। हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सितुबा, ठीक है, सिलावस वर्ड है बट आया कहाँ से, सितुबा, सितुबा। सितुबा मीन्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में जो भी वर्क चलता है ना दैट इज कॉल्ड सितुबा, ठीक है। सितुबा मीन्स होता है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर को टॉट कहाँ पे करते हैं, क्लासरूम्स में और इंस्टीट्यूशंस में। तो उस पॉइंट पे बोला गया था, ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड सितुबा, एंड ओरिजिनेटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन बनाता है सिलेबस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। किसके अंडर में बनाते हैं, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के थ्रू बनाता है। ये वर्ड कहाँ से आया करिकुलम का, करिकुलम जो वर्ड है दैट इज लैटिन वर्ड से, हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम, और दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड करेर, दैट इज CURRER, करेर, ठीक है, डबल आर है बीच में, डबल आर है, करेर। करेर मीन्स रेस कोर्स और टू रन इन ए रनवे मेंशन कर सकते हो, या फिर टू रन इन ए कोर्स। सो हम बोल सकते हैं हम जब रेस कोर्स में दौड़ते हैं, दैट इज आप लोग रनिंग में गए होंगे कोई गेम में, तो वहाँ पे लाइंस बने रहते हैं ना, जब आप पूरे रेस कोर्स को कंप्लीट करते हो तो वेरियस टाइप्स के डिफिकल्टीज आती है। पहले आप स्टार्टिंग करते हो इतना थकते नहीं हो, बीच में आप बहुत ज़्यादा ही जोर से दौड़ते हो, एंड नेक्स्टली क्या होता है, धीरे धीरे आप थकना स्टार्ट करते हो, एंडिंग पॉइंट में पूरा थक जाते हो। तो वैसा ही है रेस कोर्स में कोई कोर्स को चलाना, ठीक है, कोई कोर्स को चलाना, दैट इज करिकुलम, वन काइंड ऑफ कोर्स है जिसमें अब सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर हमने बात किया, एंड उस एस्पेक्ट्स को हम चला रहे हैं, ठीक है, एक रनवे में कोई चीज को रन करवा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड रेस कोर्स और करिकुलम। अच्छा, गोल क्या है, अगर करिकुलम का गोल देखते हैं दैट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट इसके थ्रू होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग देखूँ, इट इज रिलेटेड टू नॉलेज बेस्ड ओनली, आपको मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो साइंस के अकॉर्डिंग साइंस का नॉलेज मिलेगा, हिस्ट्री हिस्ट्री का नॉलेज मिलेगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड है जितना भी सब्जेक्ट है। अच्छा, अभी आपको मेंशन किया गया था करिकुलम इज प्रेस्क्रिप्टिव टाइप, बिकॉज यहाँ पे जो भी इश्यूज रहते हैं रिलेटेड टू इंडिविजुअल डिफरेंस उसको भी हम ध्यान रख के प्रिस्क्राइब करते हैं। ये क्या है सिलेबस, डिस्क्रिप्टिव टाइप, बिकॉज यहाँ पे डिस्क्राइब आप करते हो एवरी पॉइंट्स को। नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी। हम करिकुलम को क्यों चला रहे हैं, बच्चों का वोकेशनल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, एंड लर्नर ओरिएंटेड स्किल एनहांसमेंट, बच्चों का जो लर्नर्स के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चों का जो नीड है कि वो फ्यूचर में ये बनना चाहते हैं वो बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका स्किल एनहांस करेंगे। अच्छा, बट यहाँ पे सिलेबस अगर आता है तो इट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड लिमिटेड नॉलेज, इसमें लिमिटेड नॉलेज है। एम्स ऑफ एजुकेशन अगर देखते हो तो क्या है, प्रोड्यूस वर्सेटाइल पर्सन, बिकॉज ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल होता है करिकुलम के थ्रू, तो ये प्रोड्यूस करता है वर्सेटाइल पर्सन टू मैच विद द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ मैच करने के लिए, टू बीइंग सोशल। सिलेबस हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज सिलेबस के थ्रू हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कंटेंट को मिलने से हिस्ट्री का पता चलेगा, डिफरेंट एरियाज का पता चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम सोशल होंगे। एरियाज ऑफ ऑपरेशन, कहाँ पे ये वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। तो करिकुलम एवरीवेयर इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड्स, सारे जगह प्रेजेंट है, एंड टीचिंग मेथड्स भी इसके इंक्लूडेड है। सिलेबस कहाँ चलता है, ओनली स्कूल एंड कॉलेजेस में। डेवलपमेंटल फेजेस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो क्या होगा, इट इज हाईएस्ट टाइप, एंड करिकुलम इज हाईएस्ट टाइप, एंड आपका जो सिलेबस है दैट इज द लोएस्ट टाइप। यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं कि ये जो आपका करिकुलम है क्या सबके लिए सेम है, यस, करिकुलम सेम, करिकुलम इज सेम फॉर ऑल टीचर्स, सबके लिए सेम होता है। अभी देखो सिलेबस ना सबके लिए अलग अलग है, सारे टीचर्स के लिए। एक साइंस का टीचर है तो वो साइंस का सिलेबस लेगा, एक आर्ट्स का टीचर है तो आर्ट्स का सिलेबस लेगा, मैथ्स के टीचर है मैथ्स का सिलेबस लेगा, इंग्लिश टीचर है इंग्लिश का सिलेबस लेगा, तो वेरियस फॉर वेरियस टीचर। डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एवरी पॉइंट में ये वर्क कर रहा है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्कूल्स के अकॉर्डिंग, बुक्स मैथड्स सबके लिए, तो दैट इज अ थ्री डायमेंशनल। तो डायरेक्शन के लिए मैंने एरो मार्क भी दे दिया, कैसे है, ऐसे टाइप का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, दैट इज स्ट्रक्चर आपको ऐसे कुछ मिलेगा। यूनी डायमेंशनल डॉक्यूमेंट क्या है, सिलेबस है, बुक्स आपका यूनी डायमेंशनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्शंस नहीं है, मल्टीपल पॉइंट्स भी नहीं है।
अभी अगर रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, मैंने यहाँ पे ना बहुत सारे रिलेशनशिप को दिया है। दैट इज, पहला देखो कि आपका सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर है दैट इज द करिकुलम, फर्स्ट वन। सेकंड कौन आते हैं, करिकुलम के विद इन सिलेबस, बिकॉज सब्जेक्ट एरिया कंटेन करता है। अभी सिलेबस का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट में नहीं जाएंगे, उससे पहले जाएंगे, दैट इज रिलेशन। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एम ऑफ एबव 3। जो भी ये तीन चीज है ना, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके मतलब ये सब करने से जो मिलेगा दैट इज द नॉलेज। तो नॉलेज और फैक्ट और फैक्चुअल नॉलेज, ये सबसे सेंटर पॉइंट पे रहा। उसके ऊपर लेसन्स है, लेसन्स के ऊपर सिलेबस, सिलेबस के ऊपर करिकुलम। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है जो पॉइंट्स मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, नॉलेज बच्चों को नीड होता है तो उसके अकॉर्डिंग ये नॉलेज विद इन रहा। लेसन्स, लेसन के थ्रू बच्चों को जो वेरियस सब्जेक्ट्स के लेसन्स होते हैं वो वैरी करते हैं एंड उसके थ्रू प्रैक्टिस करवाना रहता है। सिलेबस, सिलेबस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, जहाँ पे साइंस होगा, साइंस पार्ट है, मैथ्स है, इंग्लिश है, एम आई भी आएगा, बिकॉज सिलेबस इज डिफरेंट फॉर एवरी वन, बट यहाँ पे कंटेंट रहता है सब्जेक्ट का। तो ये सब मेंशन हो गया। ठीक है, अभी एक्स्ट्रा पॉइंट में कुछ कुछ मेंशन है कि आपको अगर क्वेश्चन आता है कि डायमेंशन के अकॉर्डिंग कि आपको सिलेबस का या करिकुलम का डायमेंशन बताना है, तो ये देखो, द डायमेंशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग डिजाइन। ठीक है, सिंगल लाइन में याद रखना है, ये अगर याद रह गया तो हो गया। सो डायमेंशन, डायमेंशन क्या दिखाता है कि हम जब करिकुलम को बनाते हैं वो कौन सा डिजाइन का बनेगा, मतलब हम करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। अभी करिकुलम कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, डायमेंशंस। अभी आफ्टर दैट डिजाइनिंग पैटर्न, मतलब आफ्टर दैट डायमेंशन, डिजाइनिंग पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिजाइनिंग और डिजाइंस कैन बी आर्टिकुलेटेड, मतलब इसको बनाया जाएगा या डिस्क्राइब किया जाएगा इसके अरेंजमेंट को अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स सच एज एम, रैशनल, ऑडियंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड अप्रोच। ये जो पॉइंट्स मार्क हुए हैं इस मतलब पांच चीज को लेके आपका करिकुलम बनाया जाता है। एम क्या है, वेरियस टाइप्स के एम्स हो सकते हैं। रैशनल, जो भी ये हम बोल सकते हैं कि रैशनलिटी, दैट इज स्कूल्स के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बेनिफिशियल होना चाहिए। ऑडियंस, जो कि स्टूडेंट्स हैं और लर्नर्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स, एम्स है तो उसके तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एंड अप्रोचेस, वेरियस टाइप्स के अप्रोचेस होंगे। तो उस पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो एक चीज देखें यहाँ पे ना, पेज का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, तो आप क्या करोगे जब लिख रहे हो तो नेक्स्ट पेज को फिर से ओपन करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे फ्लिप किया है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा क्या है। तो हमने बोला एलिमेंट्स चाहिए ना, अभी एलिमेंट्स कितने टाइप के हैं, ये पॉइंट कहाँ से आएगा, ये सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक मेंशन है, दैट इज द डायमेंशंस ऑफ करिकुलम। डायमेंशंस ऑफ करिकुलम ये एक्स्ट्रा पार्ट है, क्वेश्चन को देखेंगे एंड उसके हिसाब से बनाओगे। ठीक है, सो एलिमेंट्स में चार पार्ट्स आते हैं। एलिमेंट्स में कितने पार्ट्स हैं, फोर पार्ट्स हैं। एक है पर्पस, देन कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, मेथड्स, इवैल्यूएशन। पर्पस क्या है, करिकुलम बनाने का पर्पस क्या है, उसके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, एक करिकुलम में क्या क्या चीजें रहती हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेथड्स, कौन से मेथड्स टीचर यूज करेंगे, टीचिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग डील्स करेंगे डिफरेंट टास्क के रिलेटेड, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी वो डिसाइड होता है। एंड इवैल्यूएशन, व्हिच टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर योर स्टूडेंट्स, आपके स्टूडेंट्स के लिए आप कैसे सिलेक्ट करते हो कोई भी इवैल्यूएशन प्रोसेस को। तो उस बेसिस पे यहाँ पे पॉइंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट, पर्पस के अकॉर्डिंग जब भी आप कर रहे हो तो वहां पे याद रखना कि पर्पस इज ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इट इज बेस्ड ऑन सोशल एस्पिरेशन ऑफ दिस सोसाइटी, ये सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब इमोशनल फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स एंड गोल्स एंड कैप ओरिएंटेड। गोल्स मीन्स जो भी स्पेसिफिक गोल्स है उसको फुलफिल करना है, कैप मीन्स कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन्स, तो उसको फुलफिल करना है। अभी देखो कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, इसमें क्या होना चाहिए, इट इज डिवाइडेड इनटू बॉडीज ऑफ नॉलेज। ये डिवाइड हो जाते छोटे छोटे बॉडीज ऑफ नॉलेज में, मतलब छोटे छोटे बॉडी बन जाएंगे या पार्ट्स बन जाएंगे, दैट इज डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज रहते हैं। आउटलाइंस द डिजायर्ड एटीट्यूड एंड वैल्यूज, जो भी आपको
चाहिए, दैट इज बच्चों में जो एटीट्यूड आपको डेवलप करना है या फिर वैल्यूज डेवलप करना है, उसी के रिगार्डिंग आपको करिकुलम सिलेक्ट करना पड़ता है, एंड उसी के बेसिस पे वो स्किल जैसे चेरिस्ड हो जाए, दैट इज फुलफिल्ड हो जाए, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट इसका जो आया, मतलब सब्सिक्वेंटली जो मिला, दैट इज द वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को मिलना चाहिए। Methods deals with teaching learning experiences, then involves organizing strategies, flexible teaching methods। तो इसमें क्या क्या है, strategies है, flexible teaching methods है। इवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस है, जिसके थ्रू बच्चों को हम ग्रेड में डालते हैं या फिर प्लेसमेंट करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं, या फिर उनको उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट, ये जो पॉइंट है ना, नॉट नेसेसरी, डिस्क्रिप्शन इज नॉट नेसेसरी, ऑलरेडी मेंशन है, बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था, तो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको मत करना, इसको करना डायरेक्टली। ठीक है, इसको आप करोगे देन इसको करोगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है, तो फर्स्ट देख लीजिए, करिकुलम डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ हॉराइजेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉन्गिट्यूडिनल ऑर्गेनाइजेशन, तीन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे करिकुलम डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इसको लेंदी और मत करिएगा, सारे पॉइंट्स आपके बुक में जितने पॉइंट्स है उसके हिसाब से है। हॉराइजेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्गिट्यूडिनल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ये तीनों का वर्क अलग अलग है। दैट इज हॉराइजेंटल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद साइड बाय साइड अरेंजमेंट, बच्चों के साइड बाय साइड अरेंजमेंट के साथ ये रहेगा। ठीक है, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद सीक्वेंस एंड कंटिन्यूटी, डील्स विद सीक्वेंस एंड कंटिन्यूटी, कोई भी सीक्वेंशियली कर रहा है कि नहीं, कंटिन्यूएशन में कर रहा है कि नहीं, उसके साथ ये डील करता है। लॉन्गिट्यूडिनल और ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है, दैट इज डील्स विद द प्लेसमेंट ऑफ एक्टिविटीज, बच्चों का जो भी एक्टिविटीज रहता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको जज करते हैं या प्लेसमेंट देते हैं या फिर उनको रैंक दिया जाता है। तो ये हो गया तीन टाइप का करिकुलम में ऑर्गेनाइजेशन। उसके बेसिस पे फर्स्ट जो बेस्ड ऑन एबहॉप, जो भी एबहॉप डायमेंशंस है, तीन डायमेंशंस हमने बात किया था ना, वन इज हॉराइजेंटल, अनदर वन इज वर्टिकल, थर्ड वन इज द लॉन्गिट्यूडिनल। उसके बेसिस पे ये जो पॉइंट्स हैं क्या क्या है, बेस्ड ऑन एबव डिजाइन डायमेंशन। सो यहाँ पे स्कोप है, सीक्वेंस, कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, आर्टिकुलेशन, बैलेंस। इसके थ्रू क्या आएगा, इफेक्टिव करिकुलम बनेगा। इफेक्टिव करिकुलम का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, अभी जो स्कोप है, बच्चों का स्कोप आप कितना दोगे, मतलब करिकुलम में कितना दोगे, ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ कंटेंट अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट मटेरियल। ये डिपेंड करता है कि बच्चों को कितना भास्टली आपको पढ़ाना है या शॉर्टली पढ़ाना है। तो ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ कंटेंट उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। सीक्वेंस क्या है, बेस्ड ऑन हाउ टू एक्सपीरियंस एंड स्टेजेस, आप कोई चीज़ को कैसे एक्सपीरियंस करते हो या फिर कौन से स्टेज में कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट से आपको पता होगा, ये स्टार्ट हुआ था उन पीरियड से, या फिर इन्फान से हम बोल सकते हैं, इन्फांसी टू एडल्टहुड पूरा गया। तो ये स्टेजेस में एवरी टाइम हम लोग डेवलप्ड हुए, दैन धीरे 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 हमारे बॉडी में रिंकल्स आ गए, हमारे सेल डेथ हो रहे हैं, एंड धीरे धीरे हम डेथ की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि सीक्वेंस में ही जाएगा, तो ये सब सीक्वेंस यहाँ पे भी है। दैट इज पहले से स्टार्टिंग से आपको डिफिकल्ट थिंग्स हम नहीं दे सकते। जनरल टू स्पेसिफिक याद है, स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक, रूल एक्स और इंडक्टिव डिडक्टिव, तो वो सारी चीज आते हैं सीक्वेंस में। दैट इज सिंपल टू कम्प्लेक्स, प्री रिक्विसाइट लर्निंग, पहले से ही आपको तैयार होकर रहना है लर्निंग के लिए। होल टू पार्ट, पूरे कंप्लीट जनरल आइडिया टू स्मॉलर पार्ट को जा रहे हैं, दैट इज अ स्पेसिफिक। दैट इज क्रोनोलॉजिकल और वर्ल्ड रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट में कंटेंट लर्निंग, लर्नर्स यूटिलाइजेशन रिलेटेड, जो भी कंटेंट यूज होगा, सब्जेक्ट यूज होगा, वो लर्नर्स के रिलेटेड होगा, दैट मीन्स लर्नर्स के यूटिलाइजेशन के रिलेटेड होगा। अभी कंटिन्यूटी में दो वर्ड्स आते हैं, रिकरेंस एंड रिपीटेशन। आप जब रिकरेंस एंड रिपीटेशन दोनों सेम मीनिंग के ऊपर ही डिपेंड है। दैट इज कंटिन्यूटी आप कर रहे हो, कोई चीज में कंटिन्यूएशन कब आता है, जब आप उसमें रिपीटेशन लाओगे तो कंटिन्यूशन आएगा। अभी अगर करिकुलम बेस्ट होगा तो ऑब्वियस है वो रिपीटेडली फॉर्म करेंगे, मतलब रिपीटेडली सेम थिंग को हम चलाएंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, सपोज आप कोई सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हो एंड यू नीड मोर सब्जेक्ट मैटर इनसाइड इट, आप उसमें ना ऐड करना चाहते हो,
तो ऐड करने के लिए आप क्या करोगे? दोनों चीज़ को मिक्सअप करेंगे। एक ईज़ी को थोड़ा डिफ़िकल्ट के साथ मिक्सअप किए, थोड़ा बेटर लगने के लिए। तो उस बेसिस पे ये लिंकर है, लिंक करता है सब्जेक्ट मैटर्स को। इट इज़ थीम बेस्ड ऑल्सो। आपके बुक्स में कुछ-कुछ ड्राइंग्स भी मेंशन्ड होते हैं, ये भी थीम बेस्ड होते हैं। आपके बुक्स के साथ-साथ जो भी सराउंडिंग्स होते हैं या फिर क्लासरूम्स होते हैं, वो भी वेल मैनेज्ड होते हैं। तो ये थीम बेस्ड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मिक्सअप टाइप का। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मीन्स जस्ट लाइक हम बोलते हैं जॉइंटेड, डीलिंग विद असेसमेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये जॉइंटेड नहीं हुआ, एवरी ऑर्गेनाइजेशन में इवैल्यूएशन नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? बच्चे और पढ़ेंगे नहीं, उनके अंदर डर नहीं आएगा। सो दैट इज आर्टिकुलेशन, कि एवरी पॉइंट में हमें असेसमेंट को रखना है। बैलेंस, ये चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों को हेल्प करेगा। इट इज कॉमन फॉर एवरीवन, इट इज ऑल्सो फॉर स्पेशल एजुकेशन। ये कम्युनिटी एंड स्कूल्स को एक साथ रखेगा। वर्क एंड प्ले इज इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल, और यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स इज प्रॉपर। तो ये सब चाहिए। तो इसके थ्रू क्या बनेगा? इफेक्टिव करिकुलम, बहुत अच्छा एक करिकुलम बनेगा। अभी करिकुलम के हम अगर कैरेक्टर्स देखते तो क्या होगा? शुड नॉट बी थियोरिटिकल, करिकुलम थियोरिटिकल नहीं होना चाहिए। ये चाइल्ड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स फाइंड एक्सप्रेशन ओनली थ्रू, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो सोसाइटी है, सोसाइटी के थ्रू ही बच्चा क्या कर रहा है, बच्चों का जो कैरेक्टर है वो चेंज होता है। तो करिकुलम ऑलवेज रिफ्लेक्ट करना चाहिए सोसाइटी को, सो दैट बच्चे उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आए अपने अंदर। चिल्ड्रंस टेंड टू हैव डिफरेंट एबिलिटीज एंड टेंडेंसीज। करिकुलम अच्छा होगा तो बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज एबिलिटीज आएंगे, टेंडेंसीज भी आएंगे कोई चीज़ को करने के लिए। करिकुलम शुड बी इफेक्टिव एक्टिविटी, ये वन काइंड ऑफ एक्टिविटी है rather than knowledge based only। ये only knowledge based नहीं है, एक्टिविटीज में इसमें है। करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल ऑर्डरिंग, आपके माइंड के अकॉर्डिंग चलता है। करिकुलम शुड बी फ्रेम्ड विद एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, पर्टिकुलर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसमें मेंशन्ड है। करिकुलम शुड इंक्लूड ऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस, मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो जो चीज़ें हैं सब कुछ आएगा। करिकुलम शुड नॉट बी ओनली फॉर वर्क, ओनली काम के लिए नहीं है, बट ऑल्सो फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, सबके डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इतना समझ आया? ये सुन लो, इतना समझ आया? ओके, ये पॉइंट्स ना इम्पोर्टेंट फॉर सॉर्ट है, मतलब करिकुलम सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, लर्नर ओरिएंटेड है, या फिर सब्जेक्ट सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, एंड आपका जो थ्योरेटिकल है उसके सेंटर्ड नहीं है, ये ह्यूरिस्टिक है। दैट इज पूरा वर्ल्ड वाइड जो इम्पोर्टेंस है उसके बेसिस पे, एंड फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। तो ये टाइप्स ऑफ करिकुलम कभी एग्जाम्स में नहीं आया, ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चन है, ओटेड सीटेड और पोस्टेड जो भी आप लोग देंगे उसके अकॉर्डिंग है। तो ये पेज जो लास्ट में ऐड हुआ है ओनली एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, याद कर लो, ओनली एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा को ओनली नोट डाउन करके रखना, बिकॉज ये अभी बुक्स के अकॉर्डिंग आपके लिए नहीं चाहिए। अगर स्टूडेंट सेंटर्ड हो गया तो बच्चों के लिए हेल्पफुल, अगर लर्नर सेंटर्ड है तो एवरीवन, और एवरीवन कैन लर्न फ्रॉम दिस। अगर ये ह्यूरिस्टिक हो गया तो हम ऐसे करिकुलम पे डिपेंड कर रहे हैं जो कि वर्ल्ड वाइड है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, ऐसा चीज़ आएगा। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी शो करें, फ्लेक्सिबल करिकुलम तो और इजी होता है कि एवरी फील्ड में यूजफुल होता है। बट ओवरऑल जो डायग्राम है आप उसको करेंगे, ठीक।